हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं आशीष नेगी स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल लेट्स लर्न मैथ में। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था मैट्रिसेस स्टार्ट किया था, तो उसमें हमने क्या पढ़ा था, व्हाट इज मैट्रिसेस, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, मैट्रिक्स यानी आव्यूह है ना, और इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, ये सारी चीजें डिस्कस की थी। और आज हम जो चैप्टर एक्सरसाइज उसकी जो पहली एक्सरसाइज है 3.1 उसको हम डिस्कस करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। और हमने कुछ ये टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स भी डिस्कस किए थे ना, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए हम एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं और फिर बढ़ते हैं आगे। ठीक है, जैसा आ जाए ये पहला क्वेश्चन, यहाँ पे ये दिया गया पहला क्वेश्चन, इन द मैट्रिक्स ए, यहाँ पे दिया गया, सबको दिख रहा है ना, इन द मैट्रिक्स ए दिस राइट। ठीक है, हमें ये बताना है इस मैट्रिक्स का ऑर्डर, फर्स्ट दिया है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, द नंबर ऑफ एलिमेंट एंड राइट द एलिमेंट ऑफ A13, A21, A33, A24, A23। ठीक है, तो चलिए मैं मैट्रिक्स लिख लेता हूँ। ठीक है, बाकी बुक तो आप लोगों के पास, सबके पास है, वहां से क्वेश्चन देख सकते हैं आप। ठीक है, ये हमारा मैट्रिक्स है, ये -7 है ना। ठीक है, अब पहले पार्ट में बोला है इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो ऑर्डर क्या होता है, m into n होता था ना ऑर्डर। m क्या रिप्रेजेंट करता था, नंबर ऑफ रो यानी नंबर ऑफ पंक्ति, और n कॉलम को है ना, यानी स्तंभों की संख्या। तो इसमें देखो 3 रो है, इसको रो बोलते हैं, इसको कॉलम, यानी कि 3 into 4, 3 रो और 4 कॉलम। ठीक है, तो ऑर्डर क्या हो गया इस मैट्रिक्स का, 3 क्रॉस 4। समझे बात। सेकंड पार्ट में बोला आपका द नंबर ऑफ एलिमेंट, मतलब इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट है, तो एलिमेंट कितने होते हैं टोटल, हाँ, एलिमेंट ऑफ ए जितना ऑर्डर रहता है सिंपल उसको मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 3 into 4 12। थर्ड में राइट द एलिमेंट ऑफ A13 का मतलब क्या हो गया, 1 फर्स्ट किसको रिप्रेजेंट करता है, रो को, सेकंड कॉलम को, मतलब फर्स्ट रो में थर्ड कॉलम का एलिमेंट। ठीक है, फर्स्ट रो में थर्ड कॉलम का एलिमेंट, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट, तो यही ये वाला, दैट मींस 19। ऐसी A21 दैट मींस सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, दैट मींस ये वाला 35। तो इसी तरीके से आप और भी लिख सकते हैं ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, यहाँ पे बोला गया इफ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट, अगर किसी मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट है, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। ठीक है, और आगे क्वेश्चन और बोला गया है व्हाट इफ इट इज हैज 13 एलिमेंट, मतलब पहले तो उसने बोला अगर किसी मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट है तो उसकी पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकता है ना, और दूसरा बोला है, दूसरा इसी में क्वेश्चन ऐड किया है कि अगर 13 एलिमेंट है 13n तो तब क्या होगा ऑर्डर। ठीक है, तो देखो मतलब किसी मैट्रिक्स में बोला उसने टोटल जो AIG है, ये मैट्रिक्स का लिखने का फॉर्म है, ये टोटल। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ AIG हमारे पास कितना बोला है, ये कार्डिनलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं 24, तो इसका ऑर्डर क्या हो सकता है। अभी हमने यहाँ पढ़ा था कि हमारे पास टोटल एलिमेंट कब आते हैं, जब हम ऑर्डर को मल्टीप्लाई करते हैं। तो सिंपल यहाँ पे एलिमेंट दिया, तो एलिमेंट कब आएंगे, जब हमारे पास ऑर्डर होगा उसका। तो 24 किस तरीके से लिखा जा सकता है, ये भी लिखा सकता है 1 into 24। इसका मतलब दोनों का मतलब अलग है, आंसर भले एक आता है बट मतलब अलग है ना। क्यों, क्योंकि फर्स्ट रो को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड कॉलम को, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम को, तो दैट मींस यहाँ 24 रो है, 1 कॉलम 24 रो। ठीक है ना, चलिए सॉरी 24 रो 1 कॉलम, यहाँ 1 रो 24 कॉलम, मतलब अलग है ना। अब दूसरा हम 2 into 12 into 2, ऐसे यहाँ 2 into 12, ऐसे अगर यहाँ 8 into 3 कर देते हैं तो यहाँ 3 into 8, और यहाँ 6 into 4 कर देते हैं तो यहाँ भी 4 into 6। तो ये इसके क्या है, पॉसिबल ऑर्डर। क्लियर है इतनी बात आप लोगों को, पॉसिबल ऑर्डर। और अगर उसने बोला है जो AIG हमारे पास 13 हो तब क्या होगा, तो यानी 13 into 1 और 1 into 13, मतलब पहले में अगर 13 रो है तो 1 कॉलम है तो 13 रो, सिंपल यही है ना। तो यानी यहां से एक रिजल्ट बोल सकते हैं आप, अगर मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो हमारे पास क्या हो, प्राइम नंबर हो, यानी अभाज्य संख्या हो,
तो उसके दो ही पॉसिबल ऑर्डर हैं। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, क्लियर है ना इतनी बात? हाँ, तो यहां से आप नोट लिख सकते हो। ठीक है, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ मैट्रिक्स आर प्राइम, ठीक है, देन पॉसिबल ऑर्डर आर ओनली 2। समझ में आई बात इतना? चलिए, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी तरीके से पूछा गया है। इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। ठीक है ना, अगर 18 एलिमेंट है तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, और व्हाट इज द एलिमेंट हैज 5 एलिमेंट, और 5 है तो क्या क्या है। ठीक है, तो ये भी आप कर लीजिएगा, सेम है ना, डिटो। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 4 पर आ जाइए। यहाँ पे हमें करना है कंस्ट्रक्ट 2x2 का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है ना, क्या बोला उसने? कंस्ट्रक्ट 2x2 का मैट्रिक्स करना है, जबकि उसके लिए AIG हमारे पास ये कंडीशन दे रखी है। ठीक है, वैसे इस तरीके से मैंने एक एग्जांपल कराया था, फिर भी एक करा लेता हूं, बाकी आप खुद करिएगा, है ना। चलिए ठीक है, तो कंस्ट्रक्ट AIG 2x2 में कितने एलिमेंट होंगे? टोटल 4 एलिमेंट। ठीक है, कितने? 4 एलिमेंट होंगे ना। आ रही बात समझ में? हाँ, चलिए समझ लेते हैं इसको भी। क्वेश्चन नंबर 4, ये ना कंस्ट्रक्ट 2x2 मैट्रिक्स। ठीक है, ए हमारे पास AIJ टाइप के एलिमेंट है, उसमें है उसका ऑर्डर 2x2, मतलब 2 रो 2 कॉलम। तो ये किस टाइप का मैट्रिक्स बनेगा? A11, A12, A21, A2। क्लियर है बात? तो यानी कि अब यहाँ पे जो AIJ हमारे एलिमेंट किस टाइप से निकलेंगे? पहला है उसने I प्लस J का स्क्वायर बाई 2, ये वाला फोर्थ का पहला दिख रहा है ना आपको? हाँ, दैट मीन्स अब A11 एलिमेंट निकालो, मतलब I की जगह भी 1, J का भी 1, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। तो 1 प्लस 1 2 का स्क्वायर अपॉन 2, दैट मीन्स 4 अपॉन 2 यानी कि 2। ऐसी A12 का मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, 1 2 3 का स्क्वायर अपॉन 2, दैट मीन्स 9/2। A21 ऐसी 2 1 है ना, 3 का स्क्वायर बाय 2, तो दैट मीन्स वही 9/2। और A22 का मतलब I भी 2 J भी 2, सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, तो 2 प्लस 2 4 का स्क्वायर बाय 2, दैट मीन्स 16/2। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे हमारे पास जो मैट्रिक्स के एलिमेंट क्या क्या आ गए? A11 की जगह आ गया आपका 2, 9/8, और यहाँ से 9/2, यहाँ भी 9/2, और यहाँ 3। इतनी बात आप लोगों को क्लियर है ना? चलिए, बाकी भी आप इसी तरीके से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम है आपका। कंस्ट्रक्ट 3x4 का हमें मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है, जिसके लिए AIJ रहेगा। आपकी बार सिंपल 3x4 यानी कि 3 रो और 4 कॉलम, सिंपल आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z। हमें x y z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जबकि हमारे पास मैट्रिसेस ये दे रखे हैं, इक्वल मैट्रिक्स देते हैं। तो इक्वल मैट्रिक्स दे रखे हैं, तो उसके लिए एक बार कर लेते हैं हम। जैसे मैं सिंपल 6 का सेकंड करा रहा हूं, बाकी तो आप फर्स्ट वाला तो इजी है ना। ये हमारे पास ठीक है, तो यानी इक्वल दे रखे हैं, तो इक्वल के लिए कंडीशन पहली बात, ये A मैट्रिक्स है, ये B मान लो, है ना, ऑर्डर सेम है, तभी तो इक्वल बोल रहे हैं। अब इक्वल बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट भी इक्वल होंगे, तो दैट मीन x प्लस y की वैल्यू 6 आ गई। 2 2 तो है ही, इनसे फायदा नहीं है ना, क्योंकि हम x y z निकाला है। इसको कर सकता हूं, यानी 5 प्लस z इक्वल्स टू 5 और x y इक्वल्स टू 8 कर सकते हैं ना। हाँ, देखो अब यहाँ से 5 से 5 कैंसिल, दैट मीन z की वैल्यू कितनी आ गई? 0। z तो हमारा 0 आ गया, z निकल चुका है। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा y इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूँ 8/x। ठीक है, या एक काम करिएगा, इधर से अगर आप दिक्कत हो तो y इक्वल्स टू लिख लो 6 - x। ठीक है, दैट मीन्स x y की वैल्यू हमारी 6 - x इक्वल्स टू 8, तो यानी कि यहाँ से क्या आ जाएगा? 6x - x² इक्वल्स टू 8। ठीक है ना। हाँ, अब हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आता आपको। ठीक है, तो दैट मीन्स यहाँ से मैं इधर लिख रहा हूँ उसको x² - 6x। ठीक है, हाँ, माइनस कॉमन ले लिया मैंने। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा? -8, ये इधर आके क्या हो जाएगा? +8 हो जाएगा। ठीक है, +8। अब इसको आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से या किसी भी तरीके से रूट निकाल सकते हो आप। ठीक है ना, तो यहाँ से x की 2 वैल्यू आए, तो x की 2 वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ पे y पे रख देना। ठीक है, x की शायद 2 और 4 वैल्यू आएगी। ठीक है, हाँ,
तो अगर मैं बोलता हूं x इक्वल टू 2 है तो y कितना हो गया हमारा 4, और अगर x इक्वल टू मैं 4 बोलता हूं तो y कितना हो गया हमारा कितना 2, और z तो दोनों के इसके लिए सेम ही रहेगा। क्लियर है इतनी बात आप लोगों को? चलिए ऐसे इसका थर्ड पार्ट भी कर लेना, ठीक है ना। अब यहाँ पे सेम क्वेश्चन नंबर 7 में भी ए बी सी डी की वैल्यू निकालनी है, जबकि दो मैट्रिक्स आपके पास इक्वल दे रखे हैं ना, तो इसको भी आप कर सकते हो। क्लियर है इतनी बात? चलिए अब 8वें 9वें या 10वें क्वेश्चन में आते हैं। ये क्या है हमारे पास ऑप्शनल क्वेश्चन है और काफी थोड़ा ट्रिकी होते हैं, तो ये भी इनसे थोड़ा आपको इम्प्लीमेंट करने का मौका मिलता है ना कि आपने क्या पढ़ा। ठीक है, यहाँ तो सिंपल हम सॉल्व करते हैं, वहां थोड़ा हमें अप्लाई करना होता है कि हमने अभी तक क्या पढ़ा और हम क्या अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, जैसे इस साल एमसीक्यू क्वेश्चन आए थे ना टर्म 1 के लिए, उसमें बड़ा हेल्पफुल था ना कि आपकी सोच क्या है। ठीक है, तो चलिए 8वां क्वेश्चन क्या बोला उसने, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला उसने, इफ A इक्वल्स टू Aij M क्रॉस N इज स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स किसे बोलते हैं, जब नंबर ऑफ रो इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम, दैट मींस M इक्वल्स टू N होना चाहिए। तो यानी कि ऑप्शन सी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू x y z, x y की वैल्यू निकालनी है जबकि पेयर ऑफ मैट्रिसेस आर इक्वल दे रखे हैं ना, ये इक्वल बोल रखे हैं उसने। ठीक है, तो दैट मींस यहां से सिंपल इक्वल करके उनकी x और y की वैल्यू निकाल दो, कि जो ऑप्शन मैच करेगा लिख लेना। 10वां क्वेश्चन, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 विद एंट्री 0 एट 1। देखो ये, हाँ ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन, Eij ये और 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो यानी कि अब एंट्री जो Eij होगी हमारी, या तो 0 बोल रखा है उसने या 1, इन्हीं दो में से एक आएगा ना। तो आपके पास नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स कितने हो सकते हैं, तो आपके पास आप कितने मैट्रिसेस लिख सकते हो। ठीक है ना, ठीक है। अब देखो हर जैसे A11 पोजीशन, देखो A11 पोजीशन के लिए या तो इसमें 0 आ सकता है या 1 आ सकता है। ठीक है, ठीक है ना। सपोज जैसे आप सिंपल पहले 2 ऐसे में लिख लीजिए, है ना, कैसे, हाँ, तो यानी कि हाँ A11 अगर 812 821, सपोज अगर 1 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स है, ठीक है, इसके लिए दो पॉसिबिलिटीज है, तो यानी कितने मैट्रिक्स हो गए, 2 टू द पावर 0, इसी टाइप से हुए ना। हाँ, आ रही बात समझ में? इतनी बात क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे एक एलिमेंट था बट उसके लिए दो पॉसिबल था, तो यानी कि पॉसिबिलिटीज की पावर कितनी आएगी, जितने हमारे पास प्लेस है, तो प्लेस 1 था। ठीक है, ऐसी अगर 2 क्रॉस 2 में देखा जाए, ये यहाँ पे 4 प्लेस है और हर प्लेस के लिए 2-2 चॉइसेस हैं, तो यानी कि चॉइस की पावर दिस। अब इसी तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसी टाइप से नंबर ऑफ एलिमेंट यानी कार्डिनलिटी ऑफ ये ना 2 टू द पावर। ठीक है, अब 3 क्रॉस 3 9 प्लेस है ना, तो दिस मींस 5 1 12, तो इसका आंसर क्या हुआ, डी ऑप्शन। ठीक है ना। हाँ, अब आगे देखेंगे हम ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस। इसको देख के आना एक बार, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए स्केलर बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर से कैसे होता है, प्रॉपर्टी देखेंगे हम, डिफरेंस देखेंगे हम। ठीक है ना, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस देखेंगे, ये सारी डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिसेस देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस देखेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास थोड़ी सी बड़ी हो सकती है। ठीक है, इसलिए आप इसको देख के आ जाइए ना। चलिए, फिर अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो नीचे कमेंट में आप बता सकते हैं मुझे, ताकि मैं नेक्स्ट क्लास में उसको ध्यान में रखते हुए पहले उसको क्लियर करा दूं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।